मंच पर बैठे हुए सभी मंचानंद, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामहिम माननीय श्री वीरपाल गहलोत जी निषाद, महासचिव माननीय ठाकुर जयपाल सिंह जी, हमारे बुजुर्ग प्रिंसिपल साहब कामलोपाल से कैलाश चंद जी, पावर से माननीय नागेंद्र जी, अपने अल्लागंज से माननीय हीरावाले भगवान सिंह मुनीम जी, हमारे नेताजी मोहनलाल जी और हमारे भाई सुंदरलाल जी, वे हमारे भतीजे मुन्ना लाल और वृंदावन वाले भगवान सिंह जी, बिरला मंदिर से महेश जी और उनके साथी, माठ से कन्हैया लाल एवं सभा में आए हुए सभी नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, आपने जो अपना कीमती समय निकालकर इस सभा को सफल बनाने के लिए जो अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिन फूल नहीं वो पत्थर है जिन्हें अपनों से प्यार नहीं। समाज के भाइयों बहनों, जो अपने समाज से प्रीत नहीं करता, उसका इस संसार में जन्म लेना बेकार है। जो केवल अपने ही मतलब से रहता है, उस आदमी की कोई गिनती नहीं होती। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा महर्षि कश्यप अपने निषाद राज को सर झुकाता हूं, जो मैं इस प्रकार का अपना समाज पाता हूं, इस प्रकार का समाज पाता हूं। मृगा कुरंजन सवामन बास है, अरे देखे को तो यहां हर चीज है, थोड़े से संगठन की कसर है। आओ परस्पर फर्श बिछाकर ऐसा मेल मिलाना है, आने वाली पीढ़ी को हमें सही तरीके से चलाना है। जो हर प्रकार से शिक्षा से, सबसे पहले हमारे समाज शिक्षा से वंचित है, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को शिक्षा का ज्ञान देना है, शिक्षा के लिए भेजना है, और बाकी बातें तो बाद में है। और प्यारे भाइयों, ये पार्टी अकेले एक समाज की नहीं है। दलित, शोषित, वंचित यानी बीसी, ओबीसी यानी जो अल्पसंख्यक है, सब समाजों को मिलाकर ये पार्टी बनाई गई है। अब कहने का मतलब ये देख रहे हैं, आज बीजेपी सरकार में किस प्रकार से हल्ला मचा हुआ है। किसान लोग आंदोलन पर बैठे हैं, शहादतें दे रहे हैं। शायद हमारे मथुरा से कुछ ही लोग पहुंचे हैं, वो किसान आंदोलन में जाकर शामिल हुए हैं, लेकिन हमारे समाज में से, हम लोगों में से यहां से कोई भी आंदोलन में नहीं पहुंचा है। हमारे महामहिम वीरपाल गहलोत जी ने मोबाइल के द्वारा वहां के किसान नेताओं को बहुत कुछ कमेंट किए हैं, सबसे बात की है, और उन्हें जाकर भी वहां किसी से मिले हैं, लेकिन उनके साथ कोई न होने के कारण हमारे वीरपाल गहलोत जी थोड़े मजबूर हैं। तो इसी पार्टी के चलते हुए उनका घर बर्बाद हो गया, उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई और उन्हें अपनी पत्नी से भी हाथ धोना बैठा। लेकिन मैं उनके लिए कहता हूं, धन्य ऐसा महापुरुष जो हमारे बीच में अपनी जीवन को खो दिया, अपने परिवार को खत्म कर दिया, अपनी गाड़ियां फूट गई, आकर भी कुछ जगह जगह जाकर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हर जगह जाते हैं
अपने भाड़े से जाते, अपने किराए से जाते। हमारे समाज के अंदर गरीब मजदूर सब तरह के हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, नौकरशाही है, एक से बड़ा है, एक से छोटा है। लेकिन आज तक माननीय वीरपाल गहलोत ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि तुम मुझे 2 पैसे दे दो। जो भी कुछ करते हैं वो अपने साथियों के साथ रहकर करते हैं, अपने आप से करते हैं, अपने 20 लाख रुपये के कारण कार्य करते हैं। इसलिए मैं समाज से अनुरोध करता हूं, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें और अपने आने वाली भावी पीढ़ी को शिक्षा की तरफ जरूर अग्रसर करें। और जब हम गरीब मजदूर वंचित शोषित सब समाज एकत्रित हो जाएंगे, जो हमारा गठ बन जाएगा, तो कहते हैं कि जिसका होता है दल उसी का होता है बल, उसी की समस्या का होता है हल। अरे जिसका राजा बनता है उसी का बाजा बनता है। अपना घर नहीं किसी बात का डर, दूसरे का घर फूकने का भी डर। ये पार्टी तुम्हारी है, तुम्हारा घर है, जी चाहे कितनी बार मंच पर आइए, बैठिए, बोलिए, समझिए, पूछिए, किसी और की पार्टी नहीं है। जिस प्रकार से पीढ़ी पे हमारे समाज के लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, राज्यसभा है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है समाज के बारे में। वो समाज के भले के लिए कुछ कह नहीं सकते। और ये पार्टी अपनी उसको अग्रसर करिए, इसमें आकर के भागीदारी बनाइए, जिससे कि अपना समाज अग्रसर हो, आगे बढ़े। तो प्यारे भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जब हम एकत्रित हो जाएंगे, हमारा गठबंधन बन जाएगा सही प्रकार से, इसमें जितनी भी शोषित जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, दलित जातियां, सब इकट्ठा हो जाएगा, एक समूह बन जाएगा, तो पता है हमारी एक ताकत बन जाएगी। वो ताकत कैसी? तो उठाकर फेंक देंगे, हम उठाकर फेंक देकर सामने पर्वत भी आ जाए, अरे समुद्र भी खुश्क हो जाए, समुद्र भी खुश्क हो जाए तो हमारा नाम सुन पाए, हम गिरा डालेंगे। अरे हम गिरा डालेंगे अगर लोहे की दीवार भी हो आगे, अरे हम मिटा डालेंगे अगर मौत का आकार भी हो आगे। ना समझी जिन्होंने हमारी शान, अरे ना समझी जिन्होंने हमारी शान, अरे ना देखा दबदबा हमारा, भला कोई खेल है रास्ता रोक लेना हमारा। हम भी भयंकर है, बिस्तर है, अरे हम भी भयंकर है, बिस्तर है, विकराल है, काला है, राज कर देंगे, हम भी वो प्रचंड ज्वाला है। एक बार अपने को हल्के में कीजिए, चाहे हम कितनी बार हमें पराजित होना पड़े, कितनी बार हमें हार मंजूर करनी पड़े, लेकिन अपने को उल्टा समझिए, ऊंचा सोचिए, पीछे को मत हटिए। देखते हैं कि चीटी कितनी बार पेड़ पर चढ़ती है, कितनी बार गिरती है, लेकिन अपनी मंजिल को तय करके रहती है। और प्यारे भाइयों, कि हमने अपनी चाहत को चाहा ही नहीं, जो हमारी चाहत थी, हम सबने अपनी चाहत को चाहा ही नहीं। अगर हमने चाहत को चाहा होता, हम सबकी आंखों में जैसे आंखें हुआ करते, हम ठहरे रहे झील के पानी की तरह, हम ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अगर नदियां बनकर चलते तो सबसे आगे निकल सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये कि एक नदियां ऊंचे हिमालय से बहती हुई आती है, आवाज करती हुई निकल जाती है, रास्ते में उसे कुआं मिलता है, कुआं से कहते हैं कुआं हटा कैसे, मैं इतनी ऊंचाई से आ रही हूं और तू मेरे रास्ते में डंगा बन रहा है। कुआं कहता है बहन जी मुझसे गलती हो गई, आप बहुत ऊंचाई से आ रही है, मुझे पता नहीं मैं सागर में जाकर मिलूंगी। बोले ये भी बड़ी अच्छी बात है, ऊंचाई से आ रही है और ऊंचे सागर में जाकर मिलोगी आप, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बहन जी आप बहुत ऊंचाई से आ रही है, रास्ते में मैं आ गया, मुझसे गलती हो गई, आप समुद्र में मिलोगी, लेकिन बहन जी आप किसी काम की नहीं है, आपके पानी को कोई पीने को प्रयोग नहीं कर सकता, क्यों? आपका पानी गंदा है, खारा है। मैं स्थित हूं, मैं इस जगह गला हुआ हूं, तुम आज ही तो ऊंचाई से गिरकर नीचाई में बहकर जा रही हो। हर समय नहीं जाती, मैं हर समय आ रहता हूं, गरीब मजदूर किसान निकलने वाला मेहनत करके मेरे पानी को खींचता है, मेरा ठंडा मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, अपने शरीर को आराम देता है। तो प्यारे भाइयों, हमें ऐसी ऊंचाई और ऐसे समुद्र की जरूरत नहीं है।
जो ऊंचाई पर हो किसी काम का नहीं, और जो बड़ा महासागर हो तो किसी काम का नहीं। कुआं जितना खड़ा है उतना गढ़ा है। हमें इस तरह समाज की जरूरत है, इस तरह नौजवान की जरूरत है, सच्चे ईमानदार की जरूरत है। तो प्यारे भाइयों, इस प्रकार से अपने को इस प्रकार मोड़ना है कि हमारी पार्टी को हमें कैसे बढ़ाना, हमें कुएं की तरह अड़िग रहना है, सरल रहना है, सीधा रहना है। हमें ऊंचे ख्वाब नहीं देख रहे एकदम समुद्र में नहीं डूबना जाके कि कोई नीम की तरह हमको उगल दे। इस प्रकार से हमें समाज में कार्य करना है, अपने हमें सर्विस बढ़ाने हैं। बाकी कहने को जो बहुत कुछ बातें और कुछ है। देखिए, सितमगर उन्हें जो अपनी कुर्सी को शान समझते हैं, सितमगर है उन्हें जो अपनी कुर्सी को शान समझते हैं। हम गरीबी की कमाई को ऐश का सामान समझते हैं। सितमगर है उन्हें जो अपनी कुर्सी को शान समझते हैं, हमारी गरीबी की कमाई को ऐश का सामान समझते हैं। अरे अपने को महाराज तो हमको दलित बेकार समझते हैं। हमारा राजा तो वो है जो हमारे दुख में मरता है, सुनाकर चैन से गरीबों को वो तब आराम करता है। उस प्रकार से महामहिम वीरपाल गहलोत जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना है, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चढ़ना है। तो प्यारे भाइयों, ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए क्यों वक्ता बहुत है और तुम्हें नहीं कहूंगा, अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय समाज, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।